मैं आर.एम. यादव, SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 11 विषय है भौतिक विज्ञान, अध्याय 6 सदिश विश्लेषण चैप्टर का नाम है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे वेक्टर एनालिसिस। तो पहली हेडिंग है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो बच्चे ध्यान देंगे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनकी दिशाओं के बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनकी दिशाओं के बीच बने कोण की कोज्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। माना कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश हैं जिनकी दिशाओं के बीच का कोण थीटा है, तो इनका अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इजकल टू होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, जहां पर ए वेक्टर ए का परिमाण है और बी वेक्टर बी का परिमाण है, अर्थात मैग्नीट्यूड है। तो आप याद रखना कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल का जो फार्मूला होगा वह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इजकल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई वेक्टर ए है, ए आपका वेक्टर बी है, एन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, बिंदु ओ पर थीटा कोण बनाया है, क्षैतिज रेखा को भी कॉस ऑफ थीटा दिखाया गया है। दूसरी हेडिंग है एकांक लंब कोणीय सदिशों आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर के लिए सूत्र है। पहला फार्मूला है आई डॉट आई इजकल टू जे डॉट जे इजकल टू के डॉट के बराबर 1 होगा। दूसरा नंबर है आई डॉट जे इजकल टू जे डॉट के इजकल टू के डॉट आई इजकल टू 0 होगा। तीसरा नंबर है यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं तो उन सदिशों के जो बीच का कोण होगा वह 90 अंश होता है, अर्थात थीटा इजकल टू 90 डिग्री। तो बच्चों, दो सदिशों के अदिश गुणनफल की परिभाषा दिए और इनका फार्मूला दिया गया। इन फार्मूलों को याद रखना, इसी पे आपको आंकिक प्रश्न बताने चल रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आंकिक प्रश्न दिया गया है आपका, यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k तथा बी वेक्टर बराबर 5i माइनस 3j प्लस 4k हैं, तो दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहली सदिश आपको दी गई है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर। दूसरी सदिश का दिया गया है 5i माइनस 3j प्लस 4k। हमें ज्ञात करना है दोनों
सदिशों का अदिश गुणनफल जिसे इंग्लिश में कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फार्मूला होगा, हम जानते हैं कि दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे नोट करेंगे 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर डॉट बी का मान दिया गया है 5i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर। तो इनका हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए 2 का गुणा कराएंगे 5 के साथ, ये होगा 10, फिर आपको मिला i डॉट आई, प्लस 3 का गुणा कराएंगे -3 के साथ, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, जिसे हम लिखेंगे -9j डॉट जे। फिर 5 के पास चल रहे हैं, प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा, 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 के साथ, जो कि 20 होगा, 5 के 20 k डॉट के। अभी आपको सूत्र में बताया गया कि i डॉट आई बराबर 1 होता है, j डॉट जे बराबर 1 होगा, k डॉट के बराबर 1 होता है। इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे रख दी जाएगी 10 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 1। तो 10 एकड़ नम 10 हुआ, 9 एकड़ नम 9, 20 एकड़ नम 20। जो प्लस में दिखाई दे रहे हैं, प्लस को हम यहाँ पे ऐड करेंगे अर्थात जोड़ेंगे। तो 20 में 10 को जोड़ लिया जाएगा तो 30 होगा, इसमें से -9 को निकाल दिया जाएगा, तो जो कि आपका बचेगा 21। ये आपका रहा आंसर। दो सदिशों का अदिश गुणनफल आपका आ रहा है 21। देखिए दूसरा फॉर एग्जाम्पल आपका दिया गया है, यदि वेक्टर ए बराबर 8i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर तथा बी वेक्टर बराबर 5i यूनिट वेक्टर प्लस 7j यूनिट वेक्टर माइनस 3k यूनिट वेक्टर है, तो दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों वेक्टर ए का मान दिया गया है, इसको नोट करेंगे 8i माइनस 5j प्लस 4k, 5i प्लस 7j माइनस 3k यूनिट वेक्टर दिया गया है। इसको सर्वप्रथम हम नोट करेंगे और दोनों सदिशों का हमें अदिश गुणनफल ज्ञात करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हम जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर नोट करेंगे 8i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर। फिर दिया है बी वेक्टर का मान 5i यूनिट वेक्टर प्लस 7j यूनिट वेक्टर माइनस 3k यूनिट वेक्टर। इनका हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 पंचे 40 होगा,
आई डॉट आई लिखा जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, 5 सत्ते 35, जे डॉट जे प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 तिहाई 12, के डॉट के। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई डॉट आई इक्वल टू 1 लिखा जाएगा, तो 40 इंटू 1, 35 इंटू 1, 12 इंटू 1। और यहाँ आपको समझाना होगा कि आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे बराबर 1 होगा, के डॉट के बराबर 1 होता है। ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ पे 40 माइनस 35 माइनस 12, 40 माइनस, अगर दोनों का चिन्ह समान रहेगा ऐड कर लिया जाएगा, 5 2 7 लिखा जाएगा, 3 1 4, 47 आया। इसमें से प्लस 40 निकाल दिया जाएगा, माइनस 7 आएगा। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल आपका -7 आया, यही आंसर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, तीसरा नंबर है कि यदि वेक्टर ए बराबर 8i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर तथा बी वेक्टर दूसरी सदिश दी जा रही है 5i यूनिट वेक्टर प्लस 7j यूनिट वेक्टर माइनस 3k यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। हमें जो है वेक्टर ए का परिमाण बताना है, जिसे हम ए से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा नंबर पूछा गया वेक्टर बी का परिमाण निकालिए, इसे हम बी से प्रदर्शित करेंगे। तो सूत्र लगाएंगे कि हम जानते हैं कि वेक्टर ए का परिमाण मैग्नीट्यूड ए बराबर अंडर रूट आपका फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। यहाँ पे आई का गुणांक जो दिया गया है सदिश ए के साथ 8 का वर्ग कराएंगे, फिर जे का दिया है -5, इसका वर्ग करेंगे, फिर जेड का दिया गया है के अर्थात 4 का वर्ग करेंगे। तो ये मिला है आपका 8 × 64, 5 × 25, 4 × 16। इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, 5 4 9, 6 15 की 5 हासिल लगा 1, 1 1 2 2 4, 6 4 10, अर्थात टोटल आ गया है आपका अंडर रूट 105। इतना आपका आ गया इकाई। इसी प्रकार बच्चों हम निकालेंगे वेक्टर बी का परिमाण। वेक्टर बी का परिमाण बी बराबर आपका बनेगा, बी के पास चलेंगे, सदिश के पास दिया गया है 5 का वर्ग करेंगे, फिर 7 का वर्ग किया जाएगा, फिर -3 का वर्ग करेंगे। ये आपको मिल रहा है 5 × 50 25, 7 × 7 49, 3 × 9। तीनों संख्याओं को यहाँ जोड़ लेंगे, 9 9 18, 18 में 5 जोड़ देंगे 23 की 3 हासिल लगा 2, 4 2 6, 6 2 8, अंडर रूट 83 इकाई मिल रही है। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, यदि वेक्टर ए बराबर आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर ए के एकांक सदिश जिसे हम कहेंगे अथवा मात्रक सदिश अथवा इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे प्रश्न जो है
आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार आपकी सदिश वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हमें जो है वेक्टर ए के एकांक सदिश ज्ञात करना है, एकांक सदिश जिसे हम कहेंगे मात्रक सदिश। दोनों लिख दे रहे हैं समझने के लिए, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। इनका जो संकेत होगा एक कैप होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फार्मूला लगाया जाएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे हम जानते हैं कि वेक्टर ए का हम निकाल देंगे परिमाण, जिसे आप कहते हैं मैग्नीट्यूड। इसे ए से प्रदर्शित करेंगे, अंडर रूट फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। अंडर रूट आई का गुणांक 1 है, 1 का वर्ग करेंगे, जे का गुणांक 1 दिया है, 1 का वर्ग करेंगे, जेड का दिया गया अर्थात के का दिया गया है, 1 का वर्ग करेंगे। तो बच्चों 1 का वर्ग 1 ही होगा, फिर 1 आया, फिर 1 आया, तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, अंडर रूट ए आ गया 3 इकाई। ये तो रहा वेक्टर ए का परिमाण, जिसे कहेंगे मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा। पुनः हम जानते हैं कि वेक्टर ए के एकांक सदिश जिसे कहेंगे हम मात्रक सदिश या इकाई सदिश ज्ञात करना है हमें। इसका संकेत होगा ए कैप, बराबर होता है वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का परिमाण। परिमाण को ए से दिखाएंगे। तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू है आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर अपान वेक्टर ए का आप परिमाण निकाले हैं अंडर रूट 3, यहाँ पे आपका अंडर रूट 3 लिख दिया जाएगा, यही आपका आंसर कहलाएगा। तो बच्चे ध्यान देंगे, एकांक सदिश के 3 नाम होते हैं, मात्रक सदिश कहिए या इकाई सदिश कहिए। तो एक कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का परिमाण। तो आज आप लोगों को इतना चीज पढ़ाया गया है। अगला वीडियो